न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। नासिक कोर्ट ने राहुल गांधी को दिया सख्त निर्देश। संतोष देशमुख हत्याकांड मामले में CID का सनसनीखेज नाम। महाराष्ट्र में छत्तीसगढ़ की तर्ज पर हो चुनाव। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। नासिक कोर्ट ने राहुल गांधी को दिए सख्त निर्देश। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को स्वतंत्र वीर सावरकर के बारे में अपमानजनक बयान देने के लिए नासिक की एक अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया है। नासिक की अदालत ने राहुल गांधी को ऑनलाइन पेश होने के बजाय व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का आदेश दिया। इस मामले में अगली सुनवाई मई में होगी। अदालत ने राहुल गांधी को सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने को कहा है। राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सावरकर को लेकर विवादित बयान दिया था। इस मामले में राहुल गांधी को नासिक कोर्ट में पेश करने का आदेश जारी किए गए। 1 मार्च को सावरकर अपमानजनक बयान मामले में सुनवाई हुई। हालांकि राहुल गांधी अपने वकीलों के माध्यम से पेश हुए। याचिकाकर्ताओं के वकील मनोज पिंगले के अनुसार इसलिए अदालत ने राहुल गांधी को ऑनलाइन पेश होने के बजाय अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने पर और अपना मामला प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने स्वतंत्र वीर सावरकर के बारे में अपमानजनक बयान दिया था। राहुल गांधी के बयान से बड़ा विवाद पैदा हो गया था। सावरकर पर दिए गए उनके बयान के बाद उद्धव ठाकरे समेत कई नेताओं ने राहुल गांधी की आलोचना की थी। इस संबंध में सावरकर प्रेमियों की ओर से नासिक के सरकार वाड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसके बाद राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। अगली खबर, संतोष देशमुख हत्याकांड मामले में CID का सनसनीखेज। पूरे महाराष्ट्र में सनसनी मचा देने वाले बीड के सरपंच संतोष देशमुख हत्याकांड मामले में कई उतार चढ़ाव आए हैं। 3 माह इस मामले पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है। कारण है मामले की भीषणता और राजनीतिक लोगों का सम्मिलित होना। न्याय के लिए हो रहे आंदोलन और प्रदर्शन इस मामले की गंभीरता को जीवित रखते हुए हैं। अब इस मामले में जो खुलासा CID ने किया है उससे इसमें शामिल राजनीतिक हाथ शायद कांपने लगे होंगे। महाराष्ट्र की सनसनीखेज वारदात संतोष देशमुख हत्याकांड में CID ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस चार्जशीट में दावा किया गया है कि संतोष देशमुख हत्याकांड का असली मास्टरमाइंड वाल्मीकि कराड़ है। चार्जशीट में यह भी दावा किया गया है कि जबरन वसूली मामले में बाधा बनने पर संतोष देशमुख की हत्या कर दी गई है। बीड जिले की मसजोग के सरपंच संतोष देशमुख की हत्या के बाद पूरे राज्य में बवाल मचा था। इस मामले में वाल्मीकि कराड़ पर कई आरोप भी लगाए गए हैं। पुलिस ने अत्याचार, जबरन वसूली और हत्या के 3 मामले दर्ज किए थे। हालांकि CID द्वारा दायर चार्जशीट में तीनों मामलों को एक साथ जोड़ दिया गया है। इस चार्जशीट में कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए गए। अगली खबर, महाराष्ट्र में भी छत्तीसगढ़ की तर्ज पर हो चुनाव। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार गुट के नेता सलिल देशमुख ने कहा, लोकसभा चुनाव के बाद हुए विधानसभा चुनाव में महायुति को भारी जीत हासिल हुई। इस बार महाविकास आघाड़ी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा EVM मशीन को लेकर फिर से संदेह जताया जा रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ में जहां भाजपा सत्ता में है वहां स्थानीय निकाय चुनाव बैलेट पेपर में हुए। उसी तर्ज पर महाराष्ट्र में भी होने चाहिए, ऐसी अहम टिप्पणी देशमुख ने की है। शनिवार को प्रेस क्लब में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में देशमुख ने कहा, विधानसभा चुनाव में महायुति की जीत संदेह के घेरे में है। इस जीत के बाद आम नागरिकों द्वारा EVM पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसलिए नागरिकों की ओर से स्वयं बैलेट पेपर पर चुनाव कराने की मांग की जा रही है। यह मांग लगातार आम जनता कर रही है, लेकिन इस ओर अभी भी गंभीरता से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में NCP प्रवक्ता प्रवीण कुंटे पाटिल और शैलेंद्र तिवारी उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ में हाल ही में जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव के बारे में बताते हुए देशमुख ने कहा, बैलेट पेपर पर वहां चुनाव सरकार ने कराए, इसी मतपत्र पर कराए गए और वहां भाजपा की सरकार है। इसलिए छत्तीसगढ़ की तर्ज पर महाराष्ट्र में भविष्य में होने जा रहे निकाय चुनाव सरकार बैलेट पेपर पर कराए। इस संबंध में राज्य चुनाव आयोग को ईमेल और पत्र के माध्यम से भी निवेदन भेजे जाने की बात देशमुख ने की। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज।